तो कुछ ऐसे लगाते थे दोस्तों हम इनको मूंछों पे बचपन में, तब बोलते थे हम कि हमारी मूंछें आ गई। दोस्तों घर का सबसे छोटा बेटा होना मतलब घर का नौकर होना बराबर है। फिर भी सोच रहा होगा ये भी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता है मेरे साथ। ये देखिए हमारी मेहनत रंग लाई है भाई। प्रणाम करो स्वीटी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सुबह सुबह 6 बजे का मौसम देखिए दोस्तों, बाहर कुछ ऐसा हो रखा है। चारों तरफ देखिए डांडी काठियों के ऊपर बादल लगे हुए हैं और साथ ही साथ आज भी आसमान देखिए बादलों से पूरा पैक हो रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो चलिए जी बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे ही देखिए दोस्तों आज मौसम पूरा गुमसुम सा हो रखा है और चारों तरफ आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। तो चलिए जी इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच मेरी सुबह सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। तो चलिए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं अभी। आज तो दोस्तों सुबह से ही झुरमुर वाली बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश दोस्तों धीरे धीरे तेज हो रही है। तो चलिए अभी मैं भी चलता हूँ नाश्ता करने। तो मिलते हैं आपको सीधे नाश्ता करने के बाद। अभी हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। अब बचे हुए हैं 2-4 बर्तन, उनको भी फटाफट से धो लेते हैं। इस टाइम पे बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, इसलिए जब तक बारिश आती है तब तक मैं भी बर्तन धो लेता हूँ। मम्मी आज जा रही है दोस्तों श्रीनगर, इसलिए बर्तन मुझे ही धोने पड़ रहे हैं और दीदी भी चली गई है स्कूल। तो मम्मी ताई जी के साथ गई है, यहीं गांव में ताई जी हैं, उनके साथ जा रही है मम्मी हॉस्पिटल। तो अब पता नहीं मम्मी भी शाम तक आएगी। पापा भी जा रखे हैं पठालीदार अपने काम से। जब तक पापा जी भी आते हैं तब तक मैं भी घर का जो भी काम है उसको भी फटाफट से निपटा लेता हूँ। फिर दिन का खाना हो सकता है पापा ही बनाएं, या पापा अगर वहीं भी रहेंगे तो फिर दिन का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से बर्तन चमका लेते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों इतने सारे बर्तन हो रखे हैं भाई आज। तो चलिए फटाफट से इनको भी धो लेते हैं। तो चलिए जी अभी बर्तन तो चमका दिए हैं, अब फटाफट से अपने रूम को भी चमका देते हैं, क्योंकि सुबह को बारिश लगी हुई थी तो मैंने अपने रूम में झाड़ू भी नहीं मारा। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद रखते हैं दिन का खाना, क्योंकि आज पापा जी को टाइम लग जाएगा घर आते आते। तो चलिए फटाफट से रूम चमका देते हैं, उसके बाद दिन का खाना भी रख देते हैं। अभी दोस्तों हमारा दिन का खाना भी हो गया है। तो आज पापा जी ने बनाया था खाने में चौसी भात, जो कि काफ़ी टेस्टी थी भाई। पापा जी भी आ गए थे खाना बनाने के लिए घर पे। मैं और स्वीटी गए थे दोस्तों बंदरों को भगाने। आज 4 बंदर आए थे भाई हमारे यहाँ, तो उनको भी हमने सीधे सड़क के नीचे भगा दिया भाई। तो चलिए अभी खाना तो हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई मस्त वाली इस टाइम पे। और इस टाइम पे बर्तन धो रही है भाई दीदी। सुबह के टाइम पे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी बर्तन धोने में, और इस टाइम पे दीदी धो रही है बर्तन। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, सभी को काम मिलजुल के करना होता है। दोस्तों घर का सबसे छोटा बेटा होना मतलब घर का नौकर होना बराबर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो भी काम छूट जाता है दोस्तों वो सबसे छोटे को ही करना पड़ता है। और मैं दोस्तों सबसे ज़्यादा काम करता हूँ घर में। दीदी तो चले जाती है स्कूल। बाकी जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं
वो भी मुझे ही धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होता है क्योंकि दीदी तो नाश्ता बना के चली जाती है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फिर वहाँ पे किचन में झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होता है। मम्मी भी घास के लिए चली जाती है तो घर का सभी काम मुझे ही देखना होता है। तो अपने घर में काम करने में कोई भी नौकर नहीं होता है, कोई नहीं, मिलजुल के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ काम दोस्तों मैं करता हूँ, कुछ काम दीदी करती है और कुछ मम्मी कर लेती है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हम छोटे थे तो ये सारे काम मम्मी ने खुद अकेले किए हैं, और मम्मी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। बात तो सही है। अभी दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और मेरी नींद तो हो गई है भाई पूरी पूरी भी क्या बोलना है, मतलब खुल गई क्या। तो चलिए अभी यहाँ पे दीदी निकाल रही है भाई घास। हमने सामने के खेतों में जाना था घास के लिए, लेकिन पापा ने मना किया कि इस टाइम पे मत जाओ वहाँ, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे बाघ का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और यहाँ पे देखिए दीदी अभी निकाल रही है भाई घास। तो हम घर ही के वहाँ पे निकाल रहे हैं। यहीं पे देखिए हमारी गौशाला है और यहीं नीचे पे दीदी घास निकाल रही है। तो चलिए यहाँ पे भी जो घास हो रखा है वो भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आजकल सांप का भी बहुत ज़्यादा डर है भाई। ये देखिए भाई, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आता है भाई मेरा स्वीटी बॉस। स्वीटी मुटी प्रणाम करो स्वीटी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बहुत संस्कारी है भाई ये देखिए दोस्तों, ये है भाई मुंगरी और इसको मक्का भी बोलते हैं। और जो आप ये देख रहे होंगे ये है भाई इनके जोंगे। अरे देवा। और बचपन में दोस्तों हम इनको अपनी मूंछों पे लगाते थे, अब बोलते थे कि हमारी मूंछ आ गई। तो कुछ ऐसे लगाते थे दोस्तों हम इनको मूंछों पे बचपन में, तब बोलते थे हम कि हमारी मूंछ आ गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मेरे को गर्दन ऐसी करनी पड़ रही है क्योंकि नहीं तो ये ऐसे में नीचे गिर रहा है। तो बचपन में बहुत ज्यादा मूंछें लगाई थी भाई हमने ऐसे करके। अरे बाबा। और ये देखिए भाई मैंने स्वीटी पे भी ज्वांगी लगा दी। बड़े खतरनाक लोग हैं। स्वीटी की भी मूंछ आ गई। ये स्वीटी वाह मोदी जी वाह। स्वीटी भी सोच रहा होगा ये भी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता है मेरे साथ। जैसे गाइस अगर स्वीटी की ऐसी मूंछ आती तो स्वीटी ने कितना खतरनाक दिखना था नहीं। Oh my God! ये देखिए दोस्तों हमारे खेत में भी धान की फसल लगभग पकने लग गई। अब इसको भी जैसे ही 2-4 दिन की धूप पड़ेगी उसके बाद काट देंगे, क्योंकि तब तक ये भी अच्छे से पक जाएगी भाई। तो ये देखिए दोस्तों जो हमने भिंडी बोई थी वो इतनी बड़ी हो गई है भाई, और इन पे भिंडी भी लग गई है। तो अभी देखिए आपको दिखाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई भाई। अब इनको निकालते हैं और ये पूरे पेड़ों से निकालेंगे हम, तो ये पूरी एक टोकरी हो जाएगी भाई। अभी पापा जी ला गए हैं टोकरी। तो चलिए जी अभी मैंने एक टोकरी भिंडी की निकाल दी है। तो ये देखिए हमारी मेहनत रंग लाई है भाई। एक टोकरी भिंडी की ये रही, बाकी कुछ लगी हुई हैं भिंडियाँ वहाँ पे, तो ये भी 2-4 दिन में हो जाएंगी खाने लायक। तो इसमें से कुछ दी के लिए हो जाएंगी गंगानगर और कुछ हमारे लिए हो जाएंगी। वैसे भी भिंडी तो निकू की बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई। तो चलिए अभी दीदी तो घास निकाल रही है वहाँ पे, मैं ले चलता हूँ इनको घर की ओर। तो चलिए जी अभी मैं भी पहुँच गया हूँ घर पे, और घर पे आते ही मेरे हाथों में खुजली होने लगी भाई, क्योंकि जो भिंडी पे छोटे छोटे रेसे होते हैं वाइट वाइट कलर के, तो वो जब चुभते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जैसे दोस्तों कंडाली पे होते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के कांटे, वैसे ही भिंडी पे भी होते हैं, कभी देखना गौर से। तो वो लग गई हैं भाई मेरे हाथों में और बहुत ज़्यादा खुजली टाइप की हो रही है। अभी मुँह हाथ तो धुल लिया है लेकिन खुजली नहीं जा रही है भाई। और वैसे भी मैं हाफ में उतरा हुआ था, तो मच्छरों ने भी आज मेरा 1 लीटर खून चूस लिया होगा भाई। तब से मच्छरों के लिए भी अच्छे से खून चूसने के लिए हो गया आज। तो चलिए दोस्तों हम भी फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज मम्मी तो नीचे गंगानगर दीदी के रूम पे रुकी हुई है। निक्को और खुशी ने जिद करी कि हमारे साथ रहो, तो इसलिए मम्मी कल आएगी भाई, सुबह को किसी भी गाड़ी में आ जाएगी मम्मी। हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।